रामायण अयोध्या कांड अध्याय 4। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत बिरव परिव जनु पानी। बिनती सचिव करिहे कर जोरी, जियहु जगतपत बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू बिचारा, बैगे नाथ न लइयो बारा। निर्भही मोदु सुनि सचु सुभाषा, बढ़त बौढ़ जन लहू सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बैल सुंदर डाली का सहारा पा गई है। दुआ कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयुषु होय। राम राज अभिषेक हित बैगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, राम के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनि से कहो मृदुवाणी, अनहो सकल सुति रथ पानी। औसत मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्याओं जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़िया रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती है, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी। वैद विदित कही सकल विधाना, कहे और चहुपुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रूपहु बिथनपुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ
सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, चौराहों सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मन चौके चारू, कहूँ बनावन बैगी बजारू। पूजहु गणपत गुरु कुलदेवा, सब विधि करहु भूम सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मण की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु, तुरंग रथ नाग सिर धर, मुनिवर बचन सबू निज निज कजाहु लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। अध्याय नंबर 5। जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा, सो तेहि काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और राम के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, हरि कही मंगल अंग सुहाए। राम के राजाभिषेक की सुहावानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कही, भरत आगमनु सूचक आहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि हे सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं, उनको मामा के घर गए। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुन से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है।
भरत सरित प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। रमहि बंधु सोच दिन राति, अंडनहि कमठ हृदय जेह भाति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। राम को अपने भाई भरत की दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दोहा। अहि अवसर मंगलु परम सुन, रहस्यऊ रनवासु शोभत लख। बिंदु चढ़त जनु, प्राधि बीची बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रविवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय दिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूर तिन्न पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजल सब लागी। सबसे पहले रानीवास में जाकर उन्होंने ये वचन समाचार सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गए। सब मंगल कलश सजाने लगी, चौके चारों सुमित्रापुरी। मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई राम की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोली दिन बलि भागा। जेहि विधि हुई राम कल्याण, देहु दया करिसो वरदान। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से राम का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गवाही मंगल कोकिल बयानी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी बाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। अध्याय 6। दोहा। राम राज अभिषेक सुनहिय,
हरेश नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारे। राम का राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिद्ध देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए राम के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दिए घर आने, 16 भात कुछ सन माने। गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक धैर्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और राम के समान दोनों हाथों को जोड़कर राम बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सब प्रीति, पठय काजनाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति प्रभुता तज प्रभु की न स्नेही, भयो पुनीत आजू यहूँ गेहूँ। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवको लय है स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ। दोहा, सुन स्नेह साने बचन मुन रघुबरहि, प्रशंस राम कसन तुम कहू। अस हस बस अवतस। राम के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्यवंश के भूषण जो है। बरनी राम गुण शीलु स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनिराव। भूप सजीव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम हनी जुबराजू। राम के गुणशील और
स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम राजा, हे राम। राजा दशरथ ने राज अभिषेक की तैयारी की। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाहे काजू। गुरु सिख दिए राय पहु गऊ, गऊ राम हृदय अस विषमऊ भऊ। इसलिए हे राम, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभाए दे, सफल कर दे। गुरु शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। राम के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि अध्याय 7 उनमें एक संग सब भाई भोजन शयन कैली ललकाई। करण वेद पुट बीत बिहावा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन, एगो पवित्र और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही हुए। विमल बस येहू अनुचित एवं बंधु बिहाई, बड़े ही अभिषेक। प्रभु सप्रेम पछतारी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटलाई। पर इस निर्मल बस में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एक बड़े का ही बेरा ही होता है। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु राम का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। दोहा। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कह रघुकुल कैरो चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा राम ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवही वेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता है। सब लोग भरत का आगमन मना रहे हैं। और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आए और राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त हुआ। हाट बाट घर गली अथाई, काहे परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पुजही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह
शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन शीश समेता, बैठे ही राम होए चित चेता। सकल कही कब होई काली, विघन मनाही देव कुचाली। जब सीता सहित राम सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा। मनाए कामना पूरी होगी। इधर जो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचरकी देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाय न अवध बधावा, चौरही चंदनी रात न भावा। सारज बोली नयन सुर करही, बारही बार पाय ले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चादरे रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा। विपत हमारी बिलो की, बड़ी मात अरिह सोई आजू। रामू जाही बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे राम राज त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सूर्य विनय ठाढ़ पछताते, भय सरोज विपिन हिमराते। देखी देव कुल कही निहोरी, मात तो ही नहीं थोड़ी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। बीच समय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, जायु अवध देव हित लागी। रघुनाथ निषाद और हर्ष से रहित है। आप तो राम के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मत पोची। उच्च निवासु नीची करतूती, देख न सकनी पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी है ही चाहे कुशल कवि मोरी। हर से हृदय दशरथपुर आए, जनहु ग्रह दशा दुसय दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके राम के बन जाने से राष्ट्रों का वध होगा।
जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कबीराम के परमास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाहे कामना करेगी। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुख सह सुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई है। वीडियो को कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय